मैंने यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही किसी के सोलर पैनल लगे थे, उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था। तो यहाँ जब हम शिफ्ट हुए यहाँ इस एरिया में, हमने घर न्यू बनाया था, तो यहाँ लाइट का कट बहुत ज़्यादा रहता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 4 से 6 घंटे का कट, 5 घंटे का कट। तो वो जो टाइम पीरियड था कट का, उसमें एक होता था कि अगर हमने इन्वर्टर पे कुछ चला लिया तो घर में फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहने लगी। अब घर का, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली के हिसाब से फिर ज़्यादा रूम के फ़ैन चलते थे या कूलर चलते थे, क्योंकि उस टाइम हम एसी चला रहे थे तो इन्वर्टर पे एसी तो चलना नहीं था, तो हम नहीं चलाते थे। तो नॉर्मल कूलर या पंखे चला लिए तो बहुत 2 या 2.5-3 घंटे में इन्वर्टर बोल जाता था। ओके, ठीक है। और उससे पहले हम रहते थे चंडीगढ़ के अंदर, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का कभी कट दिखा नहीं। अब चंडीगढ़ से जैसे ही आउटर एरिया में आए, यहाँ से चंडीगढ़ का मतलब ये लगा लो 500 मीटर दूर है। हाँ, जैसे कि हम आए हैं, जब 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, और ये एरिया पंजाब के अंडर आता है ये चंडीगढ़ का एरिया, पर ये कि जहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब के अंडर आता है। ओके। तो उसकी वजह से यहाँ 4 से 6 घंटे का नॉर्मल कट लगा रहता था। कई बार तो होता था कि रात को लाइट चली गई तो अगले दिन सवेरे आई, तो पूरी रात लाइट नहीं है या पूरे दिन लाइट नहीं है। नॉर्मली रात को लाइट बहुत रेयर जाती है, कभी गई तो, लेकिन दिन में 99% जानी ही जानी। मैं ऑनलाइन कोई बाहर से मंगवा लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं यूएसए से मंगवाता हूँ सामान, तो यूएसए से मेरा कंसाइनमेंट आता, तो मैं सोचा कि यार चलो वहां से पैनल मंगवा लेता हूँ। फिर मुझे ये डाउट था कल को मैं वारंटी के लिए परेशान हो जाऊंगा अगर कल को कुछ डिफेक्ट आया, कुछ आया। फिर उसके बाद मैं सोचा नहीं यार, इंडियन अपनी किसी लोकल कंपनी से ही लेते जो हमारी इंडिया की हो। तो मेक इन इंडिया का वैसे ही चल रहा था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इंडियन कंपनी देखें। फिर मैंने अडानी ग्रुप, यूटीएल, नेक्सन, लूम सोलर सबको सर्च किया। फिर जब मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि यार इन्होंने किसी और ब्रांड का लगवाया हुआ है, उन्होंने किसी और ब्रांड का लगवाया है, फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे लूम्स पे ही जाना है, क्योंकि मैंने लूम्स के बारे में सर्च किया। फिर मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया। मेरे को कहीं से थोड़े से पैसे आए थे एज ए इंसेंटिव समझो, जो थोड़े से पैसे आए, तो मैंने सिर्फ जस्ट 2 पैनल मंगाए, ना मैंने स्टैंड मंगाया ना कुछ मंगाया, सिर्फ 2 पैनल मंगाए। और एक मेरे दोस्त के पास ना घर में एक नॉर्मल इन्वर्टर था जो छोटा था, लेकिन वो सोलर इन्वर्टर था। मैंने उससे कहा यार मुझे ऐसा कर, तुम हफ्ते के लिए मुझे अपना इन्वर्टर दे दे और मेरा इन्वर्टर ले ले, मेरे को सिर्फ 1 हफ्ते कुछ चला के देखना है। मैंने 2 पैनल का रिस्क लिया और मैंने बाय ऑफिशियल 2 पैनल मंगवा लिए, वो भी अमेजोन के थ्रू मेरे पास आ गए। और मैंने उसे ये जो वुडन का सामान पड़ा ना यहाँ पर, ये पड़ा है, मैंने ऐसे इस पर साइड में थोड़ा टिका के चला के देखा कि मैं चेक करता हूँ कि कैसे चलता है। मैंने उसमें चलाया, सिर्फ मैंने क्या किया, बाइक्स की जो हमारे हार्ले की बाइक्स आती है, छोटी छोटी बैटरीज होती है, पर वो कार को भी स्टार्टिंग में कार को भी स्टार्ट कर देती है वो छोटी बैटरी। तो मैंने ऑफिस से यूज्ड बैटरी टेक्नीशियन को बोला, मैंने कहा 2 खराब बैटरियां दे मुझे, तो उसने मुझे वोल्टेज मीटर से चेक करके 2 बैटरी दे दी। वो ऐसी वीक बैटरी थी कि वो बाइक तो स्टार्ट नहीं कर सकती बैटरी, कार लोड चला, लेकिन वो थोड़ा बहुत लोड चला सकती थी बल्ब जलाने के लिए, इतना थोड़ा बहुत करंट था उसमें। तो मैंने वो लाया, वो जोड़ा और उससे मैंने वो सोलर से चला के देखा। फिर मैंने चला के देखा सिंपल एक अकेला कूलर, और मेरा वो फर्राटे से कूलर चला। और मैंने उस कूलर को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चला के देखा। मैं देखता हूँ कितनी देर तक चलता है, वो 6 बजे तक परफेक्ट चलता रहा। फिर मैंने वो निकाला, फिर मैंने देखा नहीं यार ये सही चीज है कि ये चला रही है। जब अगर एक पैनल पूरे दिन कूलर चला रहा है तो 2 पैनल तो बहुत कुछ चला देगा। फिर मैंने 2 पैनल को जोड़ा, फिर चला के देखा तो उसने 2 कूलर आराम से चलाए। हमारे घर के ऊपर का कूलर और एक नीचे का कूलर, दोनों कूलर चलाए पूरे दिन। टाइम में सर जब चला होगा तो ये उस समय आपकी क्या फीलिंग रही? मेरा ये था कि मेरे जो 44,000 रुपीज लगे हैं, तो मैंने कहा यार ये वसूल हो जाएंगे जैसे मर्जी हो। कम से कम मेरे को ये था कि चल नाइट में नहीं चलाऊंगा, कम से कम डे टाइम में तो चलेगा। और नॉर्मल है गर्मियों में डे टाइम में ही आदमी चलाता है, तो उतना ही मेरे को फायदा हो गया। मैंने कहा यार चल क्यों ना इसे चलाते हैं। देखा मैंने सिर्फ 4 या 5 दिन प्रैक्टिकल करके देखा। 4-5 दिन के प्रैक्टिकल में मैंने जज कर लिया कि हाँ ये परफेक्ट चल रहा है। देन उसके बाद मैंने फिर स्मार्टन का 2500 VA इन्वर्टर लिया, ठीक है। और मैंने फिर इन्वर्टर लेने के बाद भी वो छोटी बैटरी ही चलाई अभी। मैंने कहा देखा बड़ा MPPT इन्वर्टर है तो ये शायद ज़्यादा बैकअप देगा या जो भी होगा पावर कंजप्शन के लिए। फिर मैंने यहाँ के एक लोकल वेल्डर को बोला, मैंने कहा यार तू मैं मैप बना के देता हूँ, इस टाइप का तू मुझे स्ट्रक्चर बना दे। अच्छा, ये आप यहाँ कस्टमाइज खुद करवाए? हाँ, ये मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा तू वायर ले और मैं बताऊंगा ऐसे इस तरीके से जोड़। तो उसने बेचारा वेल्डर आया, उसने मुझे सामान लेके आया था, उसने मैंने उसे अपने हिसाब से पूरा वेल्ड करवा के स्ट्रक्चर तैयार करवाया। ओके। फिर मैंने उसे बोला मेरे को थोड़ी हाइट ज्यादा चाहिए ताकि छत पे घूमने की जगह मिल जाएगी, तो उससे फिर मुझे पूरा स्ट्रक्चर लगा के दिया। अच्छा। जब उसे स्ट्रक्चर लाया फिर मैंने उसी के थ्रू इस पे सिर्फ आगे के 2 पैनल लगाए थे पहले, और उसके थ्रू मैंने चला के देखा। ओके। फिर चलाया, फिर जब मैंने देखा मेरा परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, तब देन उसके बाद मैंने 2 और बैटरियां ली, चलाई। फिर मैंने 2 बैटरीज और 2 पैनल पे वर्क चलाया। ओके। फिर मैंने कहा जब यार इतना लोड ये उठा रहा है तो फिर मैं 4 पैनल क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरा इन्वर्टर सपोर्ट करता है। फिर मैंने 4 पैनल करे, 2 बैटरी मेरे पहले ही मंगा चुका था। फिर मैंने पूरे घर का लोड इस पर चला के देखा, और आज की डेट में मेरे पूरे घर का लोड इस पर परफेक्टली चलता है। ओके।